Hello friends, my name is CA Harish and welcome to my channel Ask CA Harish. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स CBDT ने एक अभी थोड़ी देर पहले ही सर्कुलर नंबर 21 आज ही इश्यू किया है। वो सर्कुलर मैं आपको ये वीडियो में आगे डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे ऐसा लिखा है कि वन टाइम रिलैक्सेशन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ऑल इनकम टैक्स रिटर्न ई फाइल्ड फॉर असेसमेंट ईयर 2021 मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का रिटर्न आपने कोई भी रीजन से ई फाइल किया है और उसका वेरिफिकेशन पेंडिंग है, तो वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे एक वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। यहाँ पे इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इनकम टैक्स रिटर्न विच इज़ फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली विदाउट डिजिटल सिग्नेचर, अगर डिजिटल और द टैक्स पेयर इज रिक्वायर्ड टू वेरीफाई इट यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग मोड्स, मतलब कोई भी मोड करके आप यूज़ करके विद इन द टाइम ऑफ 120 डेज का टाइम रहता है, उस टाइम पे आपको ये चीज़ आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो इसमें से कोई भी जो 6 ऑप्शन है, 6 में से कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो अगर नहीं किया है तो अभी जस्ट आज ही सर्कुलर इश्यू किया है, उसमें वहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया गया है कि तो CBDT ने वो रिलैक्सेशन अभी 28 फरवरी तक का दे दिया गया है। तो इन दिस रिगार्ड इट हैज़ बीन ब्रॉट टू द नोटिस के CBDT को काफ़ी सारा पता चला कि काफ़ी सारे जो रिटर्न है वो ई फाइल किया गया है मगर वो वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उनको रिलैक्स देने के लिए इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द ITR फॉर असेसमेंट ईयर 2021 which were uploaded electronically by the taxpayer within the time allowed under section 139, मतलब कि आपके ड्यू डेट पे ही आपने रिटर्न फाइल कर दिया है मगर आपका ई वेरिफिकेशन सिर्फ पेंडिंग था, जो वेरिफिकेशन होना चाहिए, तो वो आप अभी कर सकते हो। एंड विच हैव रिमेन्ड इनकम्प्लीट ड्यू टू नॉन सबमिशन ऑफ ITR 5, उसमें 2 ऑप्शन है, आप ई वेरीफाई भी कर सकते हो और दूसरा ऑप्शन है आप ITR 5 जो है उसकी हार्ड कॉपी भी वहाँ पे फिजिकली आप बेंगलुरु सबमिट कर सकते हो, CPC बेंगलुरु कर सकते हो। तो वो करने के लिए अभी टाइम लिमिट एक्सटेंड कर दिया गया है अप टू 28 फरवरी 22 तक का। तो वो बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट एक रिलैक्सेशन, वन टाइम रिलैक्सेशन यहाँ पे ये सर्कुलर के तहत दिया गया है। तो उसमें वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये जो सर्कुलर है, दिस रिलैक्सेशन शैल नॉट अप्लाई इन दोज केसेस वेयर ड्यूरिंग द इंटरवेंशन पीरियड, मतलब कि ये ड्यूरिंग इंटरवेंशन पीरियड जो भी हुआ है उसमें अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने या इनकम टैक्स ऑफिसर ने कोई भी अगर एक्शन ले लिया है, आपको कोई नोटिस दिया गया है या कोई इंश्योरिंग फाइलिंग ऑफ द टैक्स रिटर्न, कोई अगर आपको कोई डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस आया है, तो वो वाला चीज़ के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये रिलैक्सेशन जो है 28 फरवरी का जो एक्सटेंशन टाइम लिमिट है वो इन लोगों को एप्लीकेबल नहीं होगा। और सेकंड जो पॉइंट है वो बोर्ड ने ये भी कंफर्म कर दिया, मतलब ये भी रिलैक्सेशन दे दिया है और डायरेक्शन भी इश्यू कर दिया है टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मतलब कि ऑफिसर को, कि टाइम फ्रेम भी दिया, रिलैक्स द टाइम फ्रेम फॉर इश्यूइंग द इंटीमेशन एज प्रोवाइडेड इन सेकंड प्रोविजन, मतलब 143(1) में जो इंटीमेशन जो इश्यू करना होता है इनकम टैक्स ऑफिसर को, वो भी रिटर्न शेल बी प्रोसेस्ड बाय 30 जून 22 तक का उनको इंटीमेशन भी कर देना पड़ेगा और रिटर्न सब प्रोसेस करके जो भी इंटीमेशन रिफंड है या जो भी है वो टैक्स पेयर को कम्युनिकेट कर देने का भी एक डेडलाइन, मतलब एक टाइमलाइन फ्रेम कर दिया है ये सर्कुलर के तहत। तो वहाँ पे भी मेंशन किया और उसमें क्लियरली लिखा है कि वाइल डिटरमाइनिंग द इंटरेस्ट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 244A, मतलब कि जो रिफंड पे जो इंटरेस्ट देना होता है वो भी चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगा फॉर रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन का पीरियड है उसमें भी, उस पीरियड में भी आपको वो जो रिफंड होगा अगर आपका इसमें, तो रिफंड पे आपको इंटरेस्ट भी पूरा मिलेगा। इट इज़ क्लैरिफाइड दैट द रिलैक्सेशन would be applicable to all such returns which are verified during the
एक्सटेंडेड पीरियड, ये एक्सटेंडेड पीरियड तक का जो वेरीफाई होगा उसमें अगर रिफंड भी आना है आपको, तो रिफंड पे भी आपको पूरा 244A के अंडर में जो भी इंटरेस्ट आपका एलिजिबल है वो इंटरेस्ट भी आपको पूरा मिलेगा। और लास्ट पॉइंट जो है, इन केस द टैक्स पेयर कंसर्न डज नॉट गेट हिज और हर रिटर्न रेगुलराइज बाय फर्निशिंग अ वैलिड वेरिफिकेशन, कोई भी वेरिफिकेशन का जो मोड यूज़ करके आइदर ITR 5 सबमिट करो या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड यूज़ करके या वन टाइम पासवर्ड यूज़ करके बाय 28 फरवरी 22 तक अगर आप वो करो, वेरीफाई कर लो। अगर नहीं करोगे तो नेसेसरी कॉन्सिक्वेंसेस एज प्रोवाइडेड इन द लॉ फॉर नॉन फाइलिंग द रिटर्न में फॉलो, मतलब कि उसके बाद क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि ये 28 फरवरी के बाद में, उसके बाद भी अगर आपका वेरिफिकेशन पेंडिंग रहेगा तो फिर नेसेसरी कॉन्सिक्वेंसेस जो भी एक्ट में लिखी हुई है वो हिसाब से आपके ऊपर पूरा नोटिस या एक्शन या पेनल्टीज प्रोसीजर सब चालू हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन, वन टाइम रिलैक्सेशन मुझे लगता है कि क्योंकि ये जो असेसमेंट ईयर 2021 जो है वो कोविड पीरियड टाइम का असेसमेंट था, तो कोविड पीरियड का टाइम पे काफ़ी लोग अगर फाइल करने के बाद अगर भूल गए हैं कि रिटर्न मेरा वेरीफाई नहीं हुआ है कोई भी रीज़न से, या आप हार्ड कॉपी वहाँ पे बेंगलुरु सबमिट नहीं कर पाए हो, तो ये एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है जो इनकम टैक्स CBDT ने आज ही इश्यू किया है। तो ये सर्कुलर का यूज़ करके जो भी रिटर्न अगर वेरीफाई पेंडिंग है तो आप 28 फरवरी के पहले ये कर लीजिए ताकि आपका कंप्लायंस भी हो जाए। और अगर आप उस केस में अगर रिफंड होगा आपको रिफंड, तो रिफंड पे पूरा इंटरेस्ट भी अंडर सेक्शन 244A के तहत पूरा मिल सकता है फॉर द पीरियड, कंप्लीट पीरियड तक का भी, एक्सटेंडेड पीरियड में भी आपको रिफंड मिलेगा। तो ये था इम्पोर्टेंट अपडेट मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। ये मेरा वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और मेरी चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे और टैक्स रिलेटेड अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहेंगे। थैंक यू।